उमर अब्दुल्ला की हुई है बेइज्जती, उमर अब्दुल्ला की हुई है तौहीन। जी हां, जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर दाखिला के दौरे के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासी उबाल ला दिया। सियासत इतनी हाई हो गई है कि एनसी ने कहा है कि इस दौरे के दौरान सीएम की बेइज्जती की गई है, तौहीन की गई है। और ना सिर्फ एनसी ने यह इल्जाम लगाया है बल्कि पीडीपी ने भी एनसी के सुर में सुर मिलाया है। यानी पीडीपी भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस दौरे के दौरान सीएम को अपमानित किया गया है, सीएम की तौहीन की गई है, बेइज्जती की गई है। जो कि पीडीपी ये कहती हुई नजर आ रही है एक कदम आगे और बढ़कर कि सीएम की बेइज्जती करना अवाम की बेइज्जती जैसा ही है। यानी जो मरकजी वजीर दाखिला, पिछले दिनों आपको मालूम है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया था और साथ ही साथ तवी नदी पर बनने हुए पुल का भी जायजा लिया था, जहां पर आपको मालूम है कि तवी नदी में जो उफान भयंकर आया था उसकी वजह से पूरा ब्रिज टूट गया था। फिर सेना ने आपने देखा कि एक लोहे का पुल बनाया था जो कि आवाम के लिए वक्फ किया गया था, उसी पुल पर पहुंचे थे। और वहां जब पहुंचे फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी राजभवन में और इस मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे मरकजी वजीर दाखिला के साथ और एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। फिर अब सवाल उठता है कि आखिर जब हर जगह सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे, क्योंकि जब तवी नदी पर पुल का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे थे, उस वक्त भी सीएम उमर अब्दुल्ला उनके हमरा थे। फिर अब सवाल उठता है कि आखिर एनसी और पीडीपी ऐसा क्यों कह रही है कि सीएम की तौहीन हुई है इस दौरे के दौरान? इसके पीछे की वजह क्या है? पहले आपको आइए बताते हैं कि एनसी की तरफ से जो बातें कही गई हैं, पीडीपी की तरफ से जो बातें कही गई हैं, उसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? ये आपने जान लिया है कि जम्मू के दौरे के दौरान एनसी के नेता और जम्मू कश्मीर यूटी के सीएम उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री अमित शाह के साथ हर जगह मौजूद रहे। फिर आखिर सवाल उठता है कि क्यों एनसी और पीडीपी ये कह रही है कि इस दौरे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला को अपमानित किया गया है, तौहीन की गई है, उनकी बेइज्जती की गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सोशल मीडिया पर दरअसल इसके पीछे की वजह यह है, इसके पीछे का पूरा माजरा क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर से इस बात की शुरुआत हुई है और ये तस्वीर शेयर किया है पीडीपी के तर्जुमान हैं, प्रवक्ता हैं इकबाल त्रंबू। फिर उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, सीएम को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर किसी सीएम का अपमान होता है तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों का ये अपमान है, बेइज्जती है, तौहीन है। और साथ ही साथ उस तस्वीर को भी कोट किया है उन्होंने। और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के पीछे खड़े हुए हैं, जिसके बाद इसी तस्वीर के बाद से तनाज़ा शुरू हो जाता, विवाद शुरू हो जाता है और हम देख रहे हैं कि कई प्रतिक्रियाएं इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आ चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ऐसा लगता है, यहाँ पर ये कह रही है पीडीपी कि अगर सीएम को ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो उन्हें इस पर भी राय जाहिर करनी चाहिए थी और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। यानी ऐसा कुछ कहना चाहिए। पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए उनकी राय आनी चाहिए थी। ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से नहीं कहा गया और ये पीडीपी कह रही है कि कहना चाहिए था। इस पर पीडीपी की राय के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया। लेकिन सबसे पहले आइए सुन लेते हैं पीडीपी ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मुद्दे पर, जिसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल रिएक्शंस आने की शुरुआत हो गई। ये एक प्रोटोकॉल का मसला है और हमारी इस यूनियन टेरिटरी में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर तो यही प्रोटोकॉल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, फिर भी ये काबिल मजम्मत है। और अगर ये प्रोटोकॉल में नहीं लिखा है, हमारे एक्ट में इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं है, तब भी ये काबिल मजम्मत है। काबिल मजम्मत इसलिए है कि वहां पर वो उमर अब्दुल्ला साहब नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। और अगर ये गलती हुई है कि प्रोटोकॉल के खिलाफ हुआ है तो ये सरासर गलती हुई है। मरकजी सरकार और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है
ये काबिल मजम्मत है कि उन्होंने इस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट किया है। तो सुना आपने, पीडीपी ने रद्देमल का इजहार किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी फैसले में या फैसला लेने की प्रक्रिया में सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार को शामिल ना करके उनकी तौहीन कर रही है, उन्हें अपमानित कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है। वो आपको बताएं कि वो उस तनाज़े पर अपना रिएक्शन दे रहे थे जो कल, जिसकी बात हम आपसे कुछ देर पहले कर रहे थे कि जब तवी नदी पर पुल का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पहुंचे थे, तो वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला उनके साथ थे। लेकिन एक तस्वीर ऐसी नजर आई सोशल मीडिया पर जिसमें वो अमित शाह के पीछे दिखाई दे रहे थे खड़े हुए, जिसके बाद ये रिएक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सामने आया है। सीएम की बेइज्जती के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो वहां कुर्सी पे बैठे हैं ना, जो ह्यूमिलेट करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इन कुर्सियों पे जो पहले बैठे थे वो भी बड़ा दावा करते थे भगवान होने का, खुदा होने का, वो भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे। घुमंड में मत रहो। ये जो लोगों का नुकसान हुआ है इसके साथ सियासत मत खेलो। ये नुकसान और महीने 2 महीने के बाद लोग भी भूल जाएंगे, लेकिन आप घमंड में मत रहो। तो आज कल की जो फोटोग्राफ जिसमें वो पीछे दिख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सीएम ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया आगे बढ़ने का। मैं इस बात का जवाब तो चीफ मिनिस्टर साहब भी दे सकते हैं, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने मुनासिब समझा कि चूंकि ऑफिसर ब्रीफिंग कर रहे हैं तो आगे जाके चीफ मिनिस्टर को ब्रीफिंग नहीं करनी है। और फिर इस पर बीजेपी क्यों पीछे रहती? बीजेपी ने इस पर साथ ही साथ पलटवार कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी के नेता सुनील शर्मा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला को अपमानित किया गया, यानी उनकी तौहीन नहीं की गई है। सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी जो सरकारी प्रोग्राम से उन्हें दूर भी नहीं रखा गया। साथ ही साथ राजभवन में उन्होंने कहा कि जब सैलाब पर गृह मंत्री अमित शाह यानी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बैठक के दौरान सीएम और उपराज्यपाल यानी एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठे थे, ये तस्वीर हमने देखी थी। और वायरल तस्वीर पर एलओपी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला खुद इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और इसलिए वो गृह मंत्री के पीछे खड़े हैं। देखिए, एलओपी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला खुद शायद इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे थे, इसलिए वो मरकजी वजीर दाखिला के पीछे खड़े रहते हुए उनकी तस्वीर दिखी या फिर खड़े रहे वो। और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अक्सर और बेशतर जम्मू के साथ सौतेला सलूक किया है। यहाँ पर एलओपी ने यानी सुनील शर्मा ने ये बात कही, दोहराई कि अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू के साथ सौतेला सलूक करती है, भेदभाव करती है। और रही बात उस वायरल तस्वीर की, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सीएम खुद इंटरेस्ट ना ले रहे हो इन पूरे तमाम चीज़ों पर, यानी जो जायजा लिया जा रहा है, मीटिंगें की जा रही, उसमें खुद इंटरेस्टेड नहीं है सीएम, इसलिए वो गृह मंत्री के पीछे खड़े थे। सुनिए जरा सुनील शर्मा ने क्या कहा। वहीं पे आपने दूसरा फोटो देखा ही नहीं, उसका जिक्र किया नहीं, उसका उल्लेख किया ही नहीं, जिस फोटो में एक तरफ से उपराज्यपाल महोदय हैं, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री साहब हैं, बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी है और हाई लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, उसका जिक्र आपने किया ही नहीं। आपने वो फोटो का जिक्र किया जिसमें खुद मुख्यमंत्री साहब पीछे खड़े हैं। उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है बाढ़ को देखने की, विशेषकर जम्मू में, तो वो पीछे खड़े रहे। और एक फोटो से आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उस पर पूरे डिस्कस नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री की अपनी इच्छा थी, वो पीछे खड़े रहे, उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी उसमें देखने के लिए। वरना आप मुझे बताएं समीर जी, मुख्यमंत्री को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता।